बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश हैं। चलो आज एक नई कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी लॉर्ड गणेशा के ऊपर है। भगवान गणेश। कहानी का शीर्षक है द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस। आओ चलो शुरू करते हैं। Lord Ganesha was the wise and loving son of Lord Shiva and Goddess Parvati. भगवान गणेश माँ पार्वती और शिव भगवान के एक बहुत ही बुद्धिमान और प्यारे बच्चे थे। He had the head of an elephant and the body of a boy. उनका जो सर था वो एक हाथी का था, जबकि उनका जो शरीर है वो एक इंसानी बालक की तरह था। He always listened to his parents and obeyed their wishes. भगवान गणेश हमेशा ही अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, उनका कहा मानते थे। One day, Lord Shiva and Goddess Parvati told their sons Ganesha and Kartikeya, "We want you to go around the world and bring us a fruit of knowledge." एक बार की बात है, माँ पार्वती और भगवान शिव ने अपने दोनों ही पुत्रों को बुलाया, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान गणेश के बड़े भैया थे। दोनों को बुलाकर माँ पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम दोनों ही पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण में जाओ और हमारे लिए ज्ञान का एक फल लेके आओ। कार्तिकेय राइडिंग हिज पीकॉक quickly flew off to travel around the world. कार्तिकेय जिनका वाहन है एक मोर के ऊपर बैठ के वो जल्दी विश्व भ्रमण में निकल गए। But Ganesha thought, how can I do that? My mouse cannot fly like a peacock. लेकिन भगवान गणेश के पास बस एक छोटा सा चूहा था। उन्होंने सोचा कि मेरे चूहे के पास तो पंख भी नहीं है, तो मैं चूहे के ऊपर बैठ के कैसे उड़ के जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। Instead, Ganesha respectfully walked in a circle around his parents and said, "My dear parents, to me you are my whole world." इसके विपरीत गणेशा ने क्या किया पता है? उन्होंने अपने माता पिता के चारों तरफ एक परिक्रमा किया और अपने माता पिता से विनम्र भाव से कहा, हे मेरे माता पिता, मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरे पूरे ब्रह्मांड हो। गणेशास ऑफर्ड देम अ फ्रूट विद अ बिग स्माइल, और उसी के साथ उन्होंने एक फल देते हुए अपने माता पिता की तरफ मुस्कुराया। Ganesha's obedience and love pleased Lord Shiva and Goddess Parvati. भगवान गणेश के प्यारे और आज्ञाकारिता स्वभाव देख माँ पार्वती और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। Lord Shiva said, Ganesha, because you saw your parents as a whole world and honored them, you shall win the fruit of knowledge. भगवान शिव ने अपने बेटे गणेशा से कहा कि बेटा गणेश, जो कि तुम्हारे लिए ही हम दोनों यानी कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे पूरे संसार है और तुमने उनको वैसा ही सम्मान दिया, इसलिए ये जो ज्ञान का फल है ये तुम्ही को प्राप्त होती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? मॉरल ऑफ द स्टोरी, आओ चलो देखते हैं। Always respect and obey your parents. इस कहानी से हमें ये सीख मिल रही है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका कहा मानना चाहिए। Love for parents bring great reward. जब भी तुम अपने माता पिता से बहुत प्यार करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उनका कहा मानोगे, तो जीवन में तुमको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। True wisdom comes from being obedient. सच्चा ज्ञान तभी मिलती है जब हम अपने से अपने बड़ों का कहा मानते हैं। नहीं, अब इसी के साथ ही ये कहानी पूरी तरह से समाप्त होती है और इसके साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
आओ चलो देखते हैं पहला प्रश्न। Who were Lord Ganesha's parents? भगवान गणेश के माता पिता कौन थे? What did Ganesha's parents ask him to do? भगवान गणेश के माता पिता ने उन्हें क्या करने के लिए कहा? How did Kartikeya try to complete the task? भगवान गणेश के जो बड़े भैया कार्तिकेय थे, उन्होंने इस कार्य को कैसे संपूर्ण किया? What did Ganesha do instead? वही कार्य जब गणेशा को दिया गया तो गणेशा ने उस कार्य को कैसे संपूर्ण किया? आखिरी क्वेश्चन, What did Ganesha win in the end? कार्य को करने के बाद गणेशा को क्या प्राप्त हुआ? इसी के साथ ये वर्कशीट खत्म होती है। आशा करती हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को पता है। हो सके तो इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में आके आप बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।